कन्यादान में गाय माता दी और जब संयोगिता की विदाई हुई, सारे लोग बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मेरे भाई बहनों, इस संसार में अगर सबसे मार्मिक क्षण कोई है तो बेटी की विदाई है। 2-3 महीनों से जिस विवाह की हम तैयारी करते हैं, जैसे ही मेरे भाई बहनों विदाई का समय आए, सारा उत्साह शांत हो जाता है। इस संसार में सबसे मार्मिक क्षण बेटी का विदाई का समय होता है। और मेरे भाई बहनों, उस विदाई में सबसे ज्यादा अगर दुखी कोई होता है तो वो बेटी के पिता होते हैं। वैसे तो माँ बेटी के प्रेम को अद्भुत बताया, लेकिन उससे भी अगर कोई अद्भुत प्रेम है तो पिता और बेटी का प्रेम है। हमने इस संसार में कई ऐसे पिता देखे हैं जिनके इकलौते बेटे की मौत हुई, लेकिन फिर भी आंखों में आंसू नहीं आए। ऐसे निष्ठुर पिता भी हमने देखे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई पिता आज तक नहीं देखा जिसकी बेटी की विदाई हो और वो पिता ना रोया हो। लोग लाज के चलते सबके सामने ना सही, लेकिन एक तरफ जाकर भी उस पिता की आंख में आंसू तो आ ही जाते हैं, क्योंकि कोई पिता ही समझ सकता है कि बेटी का प्रेम क्या होता है। आप इतने सारे पिता यहाँ पर बैठे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बेटी जो आनंद अपने पिता को दे सकती है वो बेटा कभी नहीं दे सकता है। आप कल्पना कीजिए ना, आप स्वयं ने अनुभव किया होगा, कल्पना की क्या आवश्यकता है, आपने अनुभव भी किया होगा कि जब हम हारे थके आते हैं, जब हम कुर्सी पर सोफे पर बैठते हैं, उस समय एक बेटी ही होती है जो हाथ में पानी का गिलास लेकर के आती है कि लो पिताजी, लो बाबूजी, पानी पी लो। आज तक किसी सपूत ने अपने पिता को पानी नहीं पिलाया होगा। और जब वही लाडली विदा होकर के जाती है ना, सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। संयोगिता की भी विदाई है, सारे लोग बड़े दुखी हैं। और मेरे भाई बहनों, सामान्य पिता की तो बात क्या करें, बेटी और पिता का प्रेम तो इतना अद्भुत होता है कि जब सीता माता की विदाई हुई, विदेह राज कहलाते थे जनक जी, खुद की देह का भी ध्यान नहीं होता था। मेरे भाई बहनों, इतने वैरागी जीव थे, राजा होने के बावजूद भी संतों से अधिक वैराग्य किसी में था तो वो राजा जनक में था। मेरे भाई बहनों, सुखदेव मुनि के गुरु थे, कोई साधारण हस्ती नहीं हो सकती है राजा जनक। लेकिन जब सीता माता की विदाई हुई, राजा जनक जी का ज्ञान भी सारा बह गया। उस समय छोटे बच्चे की तरह रो रहे हैं जनक जी, बार बार सीता माता को गले लगाते हैं, सखियां दूर करती हैं, वापस जाकर के लिपट जाते हैं। मेरे भाई बहनों, आज वही दृश्य संयोगिता की विदाई में है। सारी सखियां दूर कर रही हैं संयोगिता को, लेकिन संयोगिता बार बार अपने पिता के पास जाकर के गले लग जाती है और पिताजी से शिकायत कर रही है कि पिता, ऐसी क्या जल्दी हो गई थी पिताजी, आपको मेरी विदाई की थोड़े दिन तो और ही रहने देते ना मुझे प्रेम से, तो थोड़ी सेवा का और अवसर मिल जाता। ऐसी भी क्या जल्दी हो गई थी मुझे अपने आप से दूर करने की, अभी तो छोटी सी आयु थी, कोई बहुत अधिक आयु भी नहीं थी, फिर क्या आवश्यकता पड़ गई थी मुझे खुद से अलग करने की। मेरे भाई बहनों, संयोगिता शिकायत के लहजे से अपने पिताजी से शिकायत कर रही है और कह रही है, पिताजी, छोटी सी उम्र परिणाइयो बाबो सा, छोटी सी उम्र परिणाइयो बाबो सा, काई थारो करो में कसूर, हो बाई चाली सासरिए। बार बार शिकायत करके कह रही है कि पिताजी, इतने दिन लाड से रखा, प्रेम से रखा, फिर अब क्या आवश्यकता पड़ गई मुझे अपने आप से दूर करने की। संयोगिता कह रही है, पिताजी, इतना दीना तुम्हाने लाडे लड़ाया, इतना दीना तुम्हाने लाडे लड़ाया,
अब क्यों करो थे पराई सा, मैं काई बोलूं म्हारा आसूड़ा बोले, हिवड़े धरो ना जाए धीर, हो बाई चालीसा सरी।